एवरीवन, आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। और आज हमने स्टडी करनी है रिपोर्ट नंबर 9। रिपोर्ट राइटिंग का आसान तरीन तरीका ये है कि अगर आप एक तो आपका जो है वो डेली बेसिस पे आप कोशिश करें कि किसी न किसी तरह न्यूज़पेपर जो है वो उससे इन टच रहें, कुछ ना कुछ उसमें से अपनी जो इंटरेस्ट की चीज़ उसमें उसके अंदर से स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, अपनी वोकैबुलरी, अपने सेंटेंसेस इम्प्रूव करते रहें, वर्ड्स वोकैबुलरी आइटम्स जो अपने वो इम्प्रूव करते रहें। और न्यूज़पेपर रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्ट्रक्चर्स रिपीट होती रहती हैं, आपको बार बार वही सेंटेंसेस या डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस एक ही वर्ड के डिफरेंट यूजेज आपको आ जाते हैं, नए नए यूजेज आ जाते हैं। और आप के लिए बड़ा मतलब ये अमल बड़ा हैरतनाक हो जाता है कि ये वर्ड तो पहले मैंने इस अंदाज से यूज़ करना सीखा भी नहीं था, तो ये इस अंदाज से भी यूज़ हो सकता है। दूसरी ये कि कुछ आपने सेंटेंसेस ऐसे तैयार कर लेने हैं कि जो हर रिपोर्ट में एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 2-3 सेंटेंसेस और ऐड करने होंगे और आपके लिए एक नई रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर मैंने तकरीबन ऊपर वाली 8 नंबर रिपोर्ट या 7 नंबर रिपोर्ट जो है वो उसके कुछ सेंटेंसेस उठा के लगा दिए, एडजस्ट कर दिए। तो इस तरह ये रिपोर्ट राइटिंग बहुत आसान हो जाता है और आप लोगों के लिए कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता, ठीक है। बहरहाल जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, टॉप करने वाले स्टूडेंट्स, फिर उनको चाहिए कि एक एक सेंटेंस जो है वो नया लिखें, क्रिएटिव लिखें, ठीक है। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है कि चलो 2-4-5-6 सेंटेंसेस जो है रटे रटाए जो है वो रेडी कर लें। और ऐसे आप ये कहते हैं कि कॉमन किस्म के सेंटेंसेस जो तकरीबन हर रिपोर्ट में फिट हो जाते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। आज की हम रिपोर्ट शुरू करते हैं और ये है इजीएस्ट वे टू राइट अ रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से मैक्सिमम जो है बीएससी की बुक्स में भी रिपोर्ट राइटिंग की बेशुमार रिपोर्ट्स हैं, तकरीबन 35-40 रिपोर्ट्स होंगी। इसी तरह तकरीबन ये मिलती जुलती रिपोर्ट्स ही होती हैं। यहाँ कोई रिपोर्ट राइटिंग का मटेरियल मिले, डिफरेंट जो है वो बुक्स अवेलेबल होती हैं बाज़ार में, उसके अंदर भी रिपोर्ट राइटिंग का मटेरियल होता है। ओल्ड पेपर्स के अंदर भी जो हालशुदा पेपर्स मिल जाते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी पुरानी रिपोर्ट्स लिखी होती हैं। तो उससे आपका जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है और आपका वोकैबुलरी बढ़ती है, आपकी स्ट्रक्चर्स इंप्रूव होती हैं, ठीक है। और आपको रेलेवेंट वर्ड बैंक आपका जो है वो बढ़ता चला जाता है, इंप्रूव होता जाता है। आज की रिपोर्ट है जी, सपोज यू आर अ स्टाफ रिपोर्टर, write a report to the Secretary Road and Transport Authority regarding the condition of roads and drainage in the city. Your report should cover following points: condition of roads and drainage, lack of maintenance, absence of sanitary staff. फर्ज करें कि आप स्टाफ रिपोर्टर हैं और आपने सेक्रेटरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को एक लेटर लिखना, एक रिपोर्ट लिखनी है रोड की कंडीशन, रोड की सूरत हाल के बारे में और सिटी के अंदर जो निकासी आपका सिस्टम है उसके बारे में। और आपकी रिपोर्ट को जो है मुदर्रज पॉइंट्स कवर करने चाहिए: रोड्स की हालत और ड्रेनेज की हालत, निकासी की हालत और मेंटेनेंस की कमी, ठीक है, और सफाई वाले अमले की गैर मौजूदगी, ठीक है। डेट इधर आपने टॉप राइट कॉर्नर पे पिछली रिपोर्ट्स में बाई चांस जो है वो मिस हो गई थी, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर डेट लिखते होते हैं, जनवरी 4, 2021। टू यहाँ पे फिर कारण लगाते हैं, आगे यहाँ पे कुछ बच्चे हाइफन लगा देते हैं, वो नहीं लगाना होता, ठीक है। दी सेक्रेटरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, उसको लिखना है। फ्रॉम ABC स्टाफ रिपोर्टर, जिसकी तरफ से यानी आपकी तरफ से, ठीक है। बाद राइट रिपोर्ट अबाउट द कंडीशन ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। ये आप या ड्रेनेज के बारे में कह दिया जाएगा, ठीक है। बाद ये फ्राम जो है ये आपने अपने पास से जो है ऐड करना होता है। अच्छा, ठीक है जी, ये किसकी तरफ से, ठीक है, ये अपने आइडिया लगाना होता है। रेस्पेक्टेड सर, इंट्रोडक्शन है जी।
in compliance with your instructions issued via letter number this and that। ठीक है, ये मैंने दिस एंड दैट कर दिया 1370/20। ठीक है, तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है हदायत की का हुक्म मानते हुए, ठीक है, जो आपने लेटर लिखा था, लेटर नंबर 1370/20 जो लिखा था, डेटेड जनवरी 2 को लिखा था 2021। तो रोड्स और ड्रेनेज के इशू के हवाले से आपने लेटर लिखा था मुझे कि मैंने उस पर रिपोर्ट लिखूं। तो मैंने एक सर्वे किया है सराउंडिंग रोड्स का, और अपने इक्विपमेंट के साथ, साजो सामान के साथ, कैम वगैरह मेरे पास था। तो रिपोर्ट कुछ इस अंदाज से है। रिपोर्ट ये है जी, एक सरप्राइज विजिट की है मेजर रोड्स की सिटी की। ठीक है, और फिर मुझे पता चला है कि थोड़ी बहुत अटेंशन जो अथॉरिटीज़ जो है वो इस इशू के हवाले से देती हैं। जैसा कि ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं और बिजनेस सेंटर्स हैं वो इसी एरिया के अंदर जो है पाए जाते हैं, और ज़्यादातर वक्त में ये क्राउडेड ही रहता है। जो रोड्स हैं और लेन्स हैं, गलियां हैं इस एरिया में जाने वाली, ठीक है, वो बिजी भी रहती हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से लोडेड भी रहती हैं। और बदकिस्मती से ज़्यादा जो हिस्से होते हैं रोड्स के वो टूटे हुए होते हैं और अनइवन होते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है व्हीकल्स के लिए और वैन्स के लिए एक मुनासिब स्पीड पर चलना। और जो ड्रेनेज कंडीशन है वो रोड से भी बहुत बुरी है। गटर्स जो है वो गंदे पानी से ओवरफ्लो हो रही, जिसकी वजह जो रोड पे, सड़कों पे आ जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो पैदल चलने वालों के लिए आप ये कहते हैं कि बदबू का बायस बनता है। जो सफाई सुथराई वाला अमला होता है उन्होंने कभी तकलीफ ही नहीं की इस एरिया की तरफ तवज्जो देने की। तो कंक्लूजन ये है कि नतीजतन ऐसा होता है कि जो रश पैदा हो जाता है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है सड़कों पर, और घंटों के हिसाब से जैम रहती है। कोई किसी किस्म का मेंटेनेंस वर्क और रिपेयर वर्क नहीं किया जाता, कई सालों तक नहीं किया गया। टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो भी डेली बेसिस पर लेट हो जाते हैं। कभी कभार पेशेंट भी जो है वो रश आवर्स के दौरान जो है वो उनकी डेथ हो जाती। और पुअर ड्रेनेज और इसकी स्मेल की वजह से बेशुमार जो है वो डिजीज़ जो है वो फूट रही हैं, बीमारियाँ फूट रही हैं। सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, ऊपर जितनी भी फाइंडिंग है उनकी रोशनी में मुतअद्दिल स्टेप्स जो है लिए जाने चाहिए। रोड्स को इमरजेंसी बेसिस पे रिपेयर किया जाना चाहिए, और नए अंडरग्राउंड ड्रेन पाइप्स जो है वो उनको भी इंस्टॉल किया जाना चाहिए। वन वे ट्रैफिक को भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। कैमरास को भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है सड़कों के साथ साथ, और जो ई चालान सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। हैवी फाइन्स भी जो है इम्पोज किए जाने चाहिए ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे। सिग्नेचर है इसमें, आपने XYZ लिख दिया, ठीक है जी। तो ये 9 नंबर रिपोर्ट थी, और मैंने आसान तीन जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दी हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए रिपोर्ट लिखना कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है और नई रिपोर्ट बन जाती है, लेकिन बहरहाल आप जो है वो जब आप इस तरह करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप खुद से भी रिपोर्ट लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।